वुमेंस डे, जब भी इसका जिक्र होता है तो दिमाग में आता है जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म और बहुत सारे शब्द। नाइट कर्फ्यू की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम आए हैं साइड कार में और यहाँ कई सारे बिजनेसेस हैं जो विमेन लेड हैं। अब यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी की और आखिर क्या क्या चैलेंजेस जो इन्होंने यहाँ पर फेस किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। हाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। मिट्टी एंड माइंड की बात करें तो हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, कौन कौन से चैलेंजेस रहे, और अगर हम आज की बात करें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? हाय मैंने ये जर्नी बॉम्बे से स्टार्ट करी इनफैक्ट, क्योंकि मैं एक मीडिया प्रोड्यूसर रह चुकी हूँ। मैं टीवी फिल्म्स में काम करती थी एंड मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी क्योंकि मैं पेशेंस और सुकून की तलाश में थी और मुझे लगा कि क्ले के काम करने से शायद मुझे पेशेंस और सुकून मिले। एंड एक्चुअली आई वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जैसे ही मैंने क्ले में काम करना शुरू किया मुझे लगा कि मेरा लाइफ पर्पस मुझे मिल गया। एंड सिंस देन इट्स बीन 4 years एंड मैंने ये काम ना सिर्फ बिजनेस में कन्वर्ट किया एक हॉबी से, बट एक्चुअली इट्स बिकम द लव ऑफ माई लाइफ एंड नाउ इट्स अ होल वेंचर दैट आई एम डूइंग अलॉन्ग विद माई पार्टनर नबो। वो मेरे साथ आज मौजूद नहीं है, बट हम दोनों साथ मिलके इस काम से ना सिर्फ यूनिक एंड हैंडक्राफ्टेड सिरेमिक्स बनाते हैं, बट वर्कशॉप्स के द्वारा हम मिट्टी का जो एक प्रभाव है, एक एहसास है, वो लोगों तक भी पहुंचाते हैं। आपने बताया कि आप मीडिया प्रोड्यूसर थी, तो कब वो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब मुझे इस फील्ड से जाके मुझे खुद का कुछ अपना शुरू करना है? जब मैंने पहली बार अपना एक क्ले का क्रिएशन देखा और मुझे लगा कि ओके दिस क्रिएशन इज़ इंटायरली माइन एंड माइन अलोन, एंड कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जब मैं क्ले के साथ काम करती हूँ, एंड जब ये क्रिएटिव मीडिया मुझे कहाँ कहाँ ले जा सकता है और इसका मेरे सोल पे, मेरे माइंड पे क्या प्रभाव है, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि इस काम को आगे और बढ़ावा देना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई हमारा नाम भी मिट्टी एंड माइंड है, कि मिट्टी का प्रभाव माइंड पे क्या रहता है। आपकी ज़िंदगी की कौन सी ऐसी महिला हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं? आई थिंक मैं डेफिनेटली इसका क्रेडिट अपनी मदर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हर मोड़ पे मेरा बहुत ज़्यादा सहारा बनी है, मेरे को बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट दिया है। इनफैक्ट क्ले का काम करने के लिए भी उन्होंने ही मुझे एक दिशा दी थी कि एक हॉबी इनकलकेट होनी चाहिए, एक स्किल बनानी चाहिए ज़िंदगी में। शी हैज़ ऑलवेज इनकरेज्ड मी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड नेवर टू डिपेंड ऑन एनी मैन और एनी वन एल्स। सो आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की, तो आज की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू से कि आपके जो भी सपने हैं उनको डेफिनेटली पूरा आपको करना चाहिए। कभी आपको किसी की वेट नहीं करनी चाहिए, किसी के अप्रूवल की, कि बच्चे बड़े हो जाएं या हस्बैंड अप्रूवल दें या माँ बाप अप्रूवल दें। आपको अपने लिए ज़रूर समय निकाल के कोई काम ज़रूर अपना करना चाहिए, चाहे वो पैसे के लिए करें या ना करें, वो आपकी अपनी इच्छा है, बट अपने आप को ज़रूर एक बढ़ावा दें और आप अपना खुद का चीयर लीडर ज़रूर बनें। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो मेरी लाइफ का गलत डिसीजन हो गया। तो इस बिज़नेस में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये कदम उठाकर गलती की, या फिर जब आपको ये एहसास हुआ, अगर हम बात करें कि यार शायद मैं ये ना करती, या फिर कि अब मैं क्या करूँ? आप कभी आपने अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया? ऐसे आई थिंक उतार चढ़ाव के पल तो बहुत आते हैं डेली लाइफ में, बिजनेस में हो चाहे नौकरी में हो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपनों के सहारे अपने आप को वापस उठाएं एंड आगे बढ़ें, एंड यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, क्योंकि दुनिया आपको हर मोड़ पर नीचे उतारना चाहेगी, बट आप अपने आप को कैसे वापस खड़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता कैसे खोलने की खुद ही आप कोशिश करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिश्तेदार भी बोलते हैं कभी कि अरे ये क्या करती है आपकी बेटी, पोट्री और ये मिट्टी से क्या खेलती रहती है, तो फिर उनके लिए आप क्या बोलती हैं? नहीं, रिश्तेदार थैंकफुली कभी ऐसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एंड जब भी मैं कुछ भी नया बनाती हूँ और उनको आके सबसे पहले दिखाती हूँ, वो हर बार इम्प्रेस हो जाते हैं। तो आई थिंक उनके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ती रहती हूँ।
सो थ्रू आउट द जर्नी कभी किसी ने बोला है? नहीं, थैंकफुली नहीं, किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। दैट्स नाइस। तो फेमिनिज्म के लिए आप फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं? व्हाट डज फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर यू? I think feminism for me means being bold and brave and never letting anybody else tell you कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, and not relying on somebody else to get yourself started। मतलब आप अपना रास्ता खुद बनाएं और आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें और बिल्कुल सहारा लीजिए जिसका चाहिए सहारा, बट आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए।